हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और यह मॉडल क्वेश्चन पेपर जो HSLC एग्जामिनेशन 2021 का स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसी का बेसिस करके यह बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2021 में कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम नहीं हो सका था, तो अभी भी वह क्वेश्चन पेपर सील पैक है और उसी क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं। सो 2021 में HSLC का जो स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसी पैटर्न पर यह मॉडल क्वेश्चन तैयार किया गया है। सो यह HSLC 2022 में जो आप लोग देने वाले हैं एग्ज़ाम उसके लिए इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग खोजना है। तो ड्रेप्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कवर्ड। इसका आंसर हो जाएगा कवर्ड। नंबर बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा? ट्रू। और नंबर 2 क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिएगा। मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। ओके। और एक विशेष सूचना, ड्यू टू मिस्टेक एक सेटिंग छूट गया था और सेटिंग मैं नहीं किया था, जिसके कारण आप लोग PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। PDF डाउनलोड करने में एक्सेस बोल के दिखा रहा था। तो अब मैं उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया हूं और अब आराम से मैं जितने भी वीडियो अपलोड किया हूं उसके नीचे जो भी PDF का लिंक दिया हूं उस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब इजीली आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है? चूज फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो द वर्ड्स डेट राइम। राइम वर्ड हमें चुन के लिखना है। तो देखिए, ब्राइट, ब्राइट का क्या हो जाएगा? राइट। ब्राइट का राइट। और हाउस, हाउस का क्या हो जाएगा? माउस। ओके। राइम्स वर्ड मीन्स मिलता जुलता वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। तो A नंबर आंसर हो जाएगा वेरी ब्राइट और B नंबर आंसर हो जाएगा टू वॉक। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन आंसर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 का आंसर देख लीजिए। इसका लगने से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ओके। अब यहाँ से सेक्शन D चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या बोला देखिए, डिटरमाइनर्स हमें लिखना है। ही गेव अवे मनी ही हैड टू द बेगर। तो क्या हो जाएगा हमें? द लिटिल। ओके। ही गेव द लिटिल मनी। यह मनी जो है अनकाउंटेबल, इसलिए क्या लगा? द लिटिल। अगर कोई हमें काउंटेबल होता है, जैसे सपोज एप्पल होता तो क्या लगता? द फ्यू लगता। ठीक है, द फ्यू एप्पल्स, क्योंकि वो काउंटेबल है। बट यह मनी क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए क्या लगेगा? द लिटिल। और द ही क्यों लगा? क्योंकि देखिए, जब यह ही सब्जेक्ट दोबारा आ गया ना, ही गेव अवे मनी ही हैड, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस मिले, लास्ट में एक सेंटेंस में बाद में फिर दोबारा सब्जेक्ट मिल जाए, ही हैड, ही हैज, इस टाइप का
बाद में मिल जाए तो हमें क्या लगता है, द लिटिल या द फ्यू लगाना होता है। ओके, सो बी नंबर देख लीजिए, हैव यू डैश बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो देखिए हमें क्या होगा, यहाँ क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा या नोट लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, नोट लगा रहेगा। नोट लगा हो मीन्स नेगेटिव हो, या क्वेश्चन मार्क हो मीन्स, तो क्या लगता है, एनी लगता है। क्या लगता है, एनी। हैव यू एनी बुक ऑन एस्ट्रोलॉजी, क्या हो जाएगा आंसर है हमें, यहाँ में आंसर आपका एनी हो जाएगा। ओके, सो आंसर क्या हो गया, एनी। नंबर सी क्या है, देखिए, ही इज ओल्डर देन हिज वाइफ। तो ही इज क्या हो जाएगा, मच ओल्डर देन हिज वाइफ। क्या हो जाएगा, हमें मच हो जाएगा। ठीक है, ओल्डर भी क्या है, हमें काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, इसे क्या होता है, मच। मच हेल्प होता है, मच मनी होता है, मच ओल्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर क्या, देखिए, आई एम लुकिंग फॉर डैश। तो क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉर अ वी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या बोला है, प्रीपोजिशन आपको बताना है। नंबर ए, द शिप वाज बाउंड फॉर इंडिया। बाउंड से क्या लगता है, फॉर लगता है। द शिप वाज बाउंड फॉर इंडिया। नंबर बी, आई कैन नॉट एग्री डैश एग्री टू योर प्रपोजल। याद रखिएगा, अगर योर प्रपोजल हो या माई प्रपोजल हो तो क्या लगता है, टू लगता है। आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, टू माई प्रपोजल। बट यहाँ में सिर्फ अगर सब्जेक्ट रहता, जैसे आई कैन नॉट एग्री यू रहता, यू, तो क्या लगता है, विथ लगता है। एग्री विथ यू, अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट रहता तो क्या लगता है, विथ लगता है। बट यहाँ में योर प्रपोजल हो, माई प्रपोजल हो तो क्या लगता है, टू लगता है। आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल। लेकिन अगर यू होता, आई कैन नॉट एग्री विथ यू। ओके, सी नंबर, आई हैव डिस्टेस्ट पॉप म्यूजिक। तो आई हैव डिस्टेस्ट फॉर पॉप म्यूजिक। ओके, नंबर डी, द लेबरर लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। द लेबर लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। यहाँ क्या हो जाएगा, हमें यहाँ फ्रॉम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ई नंबर देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। टू होगा, क्या होता है, एक्सेप्शन टू होता है, सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है, प्रिफरेबल टू होता है, एक्सेप्शन टू होता है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, सी प्रीफर्स टी टू कोल्ड ड्रिंक। प्रीफर्स टू होता है, याद रखिएगा, प्रीफर्स क्या होता है, प्रीफर्स टू। सी प्रीफर्स टी टू कोल्ड ड्रिंक। याद रखिएगा, प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, करेक्ट टेंस बनाना है हमें। इट इज टाइम यू गो होम। तो याद रखिएगा, जब भी इट इज टाइम हो तो क्या लगता है, पास्ट लगता है। इट इज टाइम से क्या होता है, पास्ट मीन्स वर्ब टू। तो इट इज टाइम यू गो का क्या हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा। इट इज टाइम यू वेंट होम। नंबर बी देख लीजिए, व्हेन ही इंटर्ड माई रूम आई राइट अ लेटर। जब भी क्वेश्चन में व्हेन हो या व्हाइल हो, जब स्टार्टिंग में व्हेन हो या व्हाइल हो, ठीक है, तो बाद में जो सब्जेक्ट रहता है उसके साथ में वाज नहीं तो वेयर और वर्ब में आईएनजी होता है। व्हेन या व्हाइल हो तो बाद में वाज नहीं तो वेयर और वर्ब में आईएनजी होता है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ही इंटर्ड माई रूम आई वाज राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा, आई वाज राइटिंग अ लेटर। चेंज द नरेशन देख लीजिए हमें। अनिता सेज आई डू नॉट नो द बॉय। तो क्या हो जाएगा, या अनिता सेज डैट, कोमा इन्वर्टर को हटा के डैट लिखेंगे। अनिता सेज डैट, ठीक है, आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अनिता लेडीज है इसलिए क्या हो जाएगा, सी डज नॉट नो द बॉय। क्योंकि आई के साथ डू नॉट लगता है, बट यहाँ में सी है तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट नो द बॉय। ठीक है, क्योंकि यहाँ में प्रेजेंट इंडिफिनिट होने से
यहाँ में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस ही लिखना पड़ता है। ठीक है, नंबर बी देख लीजिए, आई सेड आई बॉट द अम्ब्रेला यस्टरडे। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आई है तो आई रहेगा, और यहाँ बॉट है मीन्स यहाँ पास्ट है। जब यहाँ भी पास्ट है और यहाँ भी पास्ट हो तो यहाँ हेड प्लस वर्ब थ्री लगाना होता है। इधर भी पास्ट हो और यहाँ भी क्या हो, पास्ट हो, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, हेड प्लस वर्ब थ्री, मीन्स आई हैड बॉट द अम्ब्रेला यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे। यस्टरडे क्या होता है, द प्रीवियस डे। ओके, अब चेंज द वॉइस देख लीजिए, क्या बोला वॉइस में, ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड एट मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और लाफ्ड मीन्स पास्ट इंडिफिनिट है, तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई, और आई वाज लाफ्ड एट बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नंबर बी, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज एन अर्थक्वेक कॉज्ड बाई, व्हाट का व्हाट रहेगा, सो व्हाट इज एन अर्थक्वेक, कॉज का क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री, कॉज्ड बाई। नंबर 25 क्या है, कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन करना है। तो देखिए कंबाइन करना है, नंबर ए, व्हाट आर यू मेकिंग, लेट मी सी, तो इसको यहाँ से बनाएंगे हम लोग, लेट मी सी, और WH का क्वेश्चन है में व्हाट है, व्हाइन हो, व्हाट हो या व्हाइल हो, तो उसे जोड़ देते हैं, तो लेट मी सी, व्हाट है तो व्हाट से जोड़ देंगे, व्हाट, और देखिए व्हाट आर यू है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए आर पहले आ गया, जब आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू आर, यू के बाद आर लगेगा, व्हाट यू आर मेकिंग। ओके, सो जब आंसर लिखते हैं तो बाद में लिखना पड़ता है यू आर, बट जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यह आर क्या होता है, यू के आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। नंबर बी क्या है, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, वह धनी है फिर भी वह सुखी नहीं है, खुश नहीं है, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, ही इज रिच बट नॉट हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो क्या हो जाएगा, हमें इसका आंसर हो जाएगा कॉन्फेस्ड, क्या होगा इसका आंसर, कॉन्फेस्ड, ही कॉन्फेस्ड हिज गिल्ट। नंबर बी क्या हो जाएगा, नंबर बी हो जाएगा आपका पर्सन, PRSON, पर्सन, द पर्सन ऑफ द टेम्पल इज वेरी वाइज। ठीक है, ये क्या होगा, एक होता है पर्सन, एक होता है पार्सन, द पर्सन ऑफ द टेम्पल इज वेरी वाइज, क्या हो जाएगा में, पार्सन, PARSON होगा। ठीक है, नंबर 27 देखिए, 27 क्या बोल रहा है, मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाना है आपको, एनी टू, गेट रीड ऑफ, कॉल इन, लुक आफ्टर, ऑल इन ऑल। तो देखिए गेट रीड ऑफ, ही समहाउ गॉट रीड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट, गेट रीड ऑफ मीन्स छोड़ देना, ही समहाउ या किसी तरह से, गॉट राइड ऑफ हिज स्मोकिंग हैबिट, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, वी शुड गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स। ठीक है, छोड़ देना। कॉल इन, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर, प्लीज कॉल इन ए डॉक्टर। लुक आफ्टर, दिस लिटिल गर्ल इज लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, दिस लिटिल गर्ल इज लुक्ड आफ्टर बाय हर ग्रैंड मदर। ऑल इन ऑल, राहुल इज ऑल इन ऑल ऑफ दिस कंपनी, राहुल जो है इस कंपनी का क्या है, ऑल इन ऑल है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट द एरर्स, एरर्स को करेक्ट करना है। नंबर ए क्या लिखा है देखिए, द ट्रेन विल लिव इन टाइम, द ट्रेन विल लिव इन टाइम, नहीं, इन यहाँ में रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, लिव ऑन टाइम। दे लेफ्ट द हॉस्टल विथ बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज माने बोरिया बिस्तरा के साथ, तो दे लेफ्ट द हॉस्टल, विथ नहीं होगा, यहाँ विथ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, दे लेफ्ट द हॉस्टल
बैग एंड बैगेज। नंबर सी, वी नीड सम फर्नीचर्स। तो देखिए फर्नीचर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फर्नीचर जो है ना वही प्लूरल होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाने की जरूरत नहीं है। वी नीड सम फर्नीचर, यह खुद ही क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ एस लगा हो इसका मतलब रॉन्ग है वो। नेक्स्ट डी नंबर, ही डज नॉट नो टू राइड अ बाइसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ रॉन्ग हो गया, हमें ऐसा होना चाहिए था, ही डज नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। तो आई सॉ स्ट्रेंज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आई ड्रीम्ड, लास्ट नाइट है तो क्या होना चाहिए, पास्ट बनाना होगा, आई ड्रीम्ड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट। अब देखिए नेक्स्ट 29 नंबर क्या है, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन देख लीजिए। देखिए नंबर ए, काली यारले अहा लराजन मोर हह पाठी, द बॉय हु केम हियर यस्टरडे इज माई क्लासमेट। नंबर बी, तुमी केतियाबा धूमकेतु देखिसाने, हैव यू एवर सीन अ कॉमेट। नंबर सी, मैं नहवालोके तुमी रबा, यू विल वेट अंटिल आई केम, यू विल वेट अंटिल आई कम। मैं बताया था ना, जब अंटिल हो तो एक तरफ क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और एक तरफ क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अंटिल आई कम, आई के साथ वर्ब वन है, और यहाँ क्या हो जाएगा, आई यू विल लगा है, सो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर डी, त्यों जेतिया আহিছিল मैं बातरी काकत पढ़ी आसिलु। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर व्हेन ही केम। तो मैं बताया था कि व्हेन हो या व्हाइल हो तो एक तरफ क्या होता है, ही केम मीन्स एक तरफ वर्ब टू होता है। जब व्हेन हो या व्हाइल हो तो एक तरफ वर्ब टू होता है, और दूसरे तरफ क्या होता है, वाज नहीं तो वेयर, वाज नहीं तो वेयर, और वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ओके, एक तरफ वाज एंड वेयर प्लस वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, और दूसरे तरफ क्या होता है, वर्ब टू होता है। तो देखिए हमें व्हेन ही केम, तो यहाँ क्या हो गया, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर व्हेन ही केम, जब वो आया था मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था। नंबर ई, শিক্ষকে কৈছিল ভ্রমণে জ্ঞান বৃদ্ধি করে, टीचर सेड ट्रैवलिंग इनहेंसेस नॉलेज। नंबर एफ, देखिए नंबर एफ, मैं ए बছर धरी रहीमक देखा नाई, आई हैवंट सीन रहीम फॉर एन ईयर। अब देखिए इसके बदला में ट्रांसलेशन करना है, या ट्रांसलेशन अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसके बदला में सब्सटेंस होता है। सो आप देख सकते हैं सब्सटेंस, तो देख लीजिए सब्सटेंस राइटिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप पीडीएफ डाउनलोड करना सकेंगे, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर दिया है, जो सेटिंग में जो मिस्टेक हो गया था उसे ठीक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक लेटर राइटिंग है हमें। क्वेश्चन नंबर 30 का ए, ऐसे लिखना है। ओके, नंबर बी, आपका स्टोरी राइटिंग करना है आपको। स्टोरी का आउटलाइन दिया हुआ है, इसका टाइटल लिखना है और स्टोरी को बिल्डअप करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31 ए और बी। ए में क्या होगा, लेटर होगा, और बी में क्या होगा, रिपोर्ट राइटिंग। या तो लेटर राइटिंग करिए, नहीं तो रिपोर्ट राइटिंग करिए। ओके, तो इस तरह से देखिए लेटर का लास्ट पार्ट था।
इस तरह से लेटर कंप्लीट हो गया। अब रिपोर्ट, अब देखिए रिपोर्ट राइटिंग है, आप रिपोर्ट लिख सकते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 क्या है, पैसेज है। एक पैसेज दिया होगा, उसका क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर दूसरा पैसेज होगा, फिर उसका क्वेश्चन होगा। तो देखिए पैसेज का क्वेश्चन आंसर है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, 1 1 2 1। 32 का बी एक सेकेंड पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर खुद लिख लीजिएगा आप लोगों के, पैसेज से ही देख के छाट के लिखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2022 HSLC एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, ठीक है, उस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्व कर लिए। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। तो मैं यह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखिए मैं मैथ्स एंड साइंस का क्लासेस कराता हूं, और एक्चुअली स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर 2022 का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए और उसका सलूशन चाहिए, इसलिए मैंने यह दिया है। और आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं मैथ्स को चैप्टर वाइज पढ़ा रखा हूँ। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सारे चैप्टरों को अच्छा ढंग से मैं स्टेप बाय स्टेप कराया हूँ। और जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सोल्व करा चुका हूँ। मैं मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया हूँ, साइंस के भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया हूँ। मैं 2021 का HSLC एग्जामिनेशन का जो स्पेशल एग्जामिनेशन था, उसका साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया हूँ, उसका मैथ का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया हूँ, उसका इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।